बद्रीनाथ धाम के खुल गए हैं कपाट। सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान और पूजा आराधना के साथ खोले गए बद्री विशाल के कपाट। उत्तराखंड के चौथे धाम बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह खुल गए। कपाट खोलने से पहले मंदिर को करीब 15 कुंतल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलते ही सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दक्षिण द्वार से कुबेर जी की डोली भी मंदिर परिसर में पहुंची। यमुनोत्री यात्रा पर आए 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत। मध्य प्रदेश के सागर जिले के 71 साल के रामगोपाल और यूपी के उन्नाव की रहने वाली 69 साल की विमला देवी का हार्ट अटैक से निधन हुआ। चारधाम यात्रा शुरू होते ही बदला मौसम का मिजाज। मौसम ने ली करवट। गंगा घाटी में बारिश का सिलसिला जारी। घंटों तक कोई मूसलाधार बारिश बढ़ा सकती है चारधाम यात्रियों की परेशानी। गाजियाबाद में तूफान का कहर। तेज हवा की चपेट में आने से घर का एक हिस्सा गिरा। 4 साल के बच्चे की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में भारी बरसात का कहर। पुंछ इलाके में बारिश और ओला गिरने से नुकसान हुआ है। भारी बरसात और ओला से फसलें खराब हुई है। तमिलनाडु में कई इलाकों में भारी बारिश। मदुरई में जगह जगह भरा पानी। लोगों को हुई परेशानी। कर्नाटक में भी मौसम का बिगड़ा मिजाज। धारवाड़ इलाके में कई जगहों पर बारिश हुई। हुबली में बारिश की वजह से लोग परेशान दिखे। प्रधानमंत्री मोदी का आज धुआंधार प्रचार। पश्चिम बंगाल से बिहार तक साधने की होगी कोशिश। बंगाल में करेंगे 4 जनसभा। शाम 7 बजे पटना में करेंगे रोड शो। पटना में पीएम मोदी के मेगा शो की तैयारी पूरी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात। रोड शो से पहले डाक बंगला चौराहे पर रथ के साथ सुरक्षा बलों ने परखी तैयारियां। पीएम मोदी के रोड शो पर तेजस्वी यादव बोले, अच्छी बात है पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। हमने तो जॉब शो किया, आगे भी करेंगे। मीसा भारती ने पीएम मोदी पर तंज कसा। बोली, पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा बिहार को ठगा है। वादे के बाद भी बिहार को पीएम मोदी ने नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा। यूपी में आज 3 रैलियां करेंगे अमित शाह। रायबरेली, कौशाम्बी और गोंडा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा है। दोपहर 12 बजे मोहनलालगंज, 1:30 बजे कैसरगंज और दोपहर 3 बजे अमेठी में प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में युवाओं से बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान पर करेंगे चर्चा। जवाहर भवन में सैकड़ों नौजवानों के बीच होगा ये कार्यक्रम। आज फिर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान सिंह का मेगा शो। नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा इलाके में करेंगे रोड शो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। आज हरियाणा के करनाल में करेंगी रैली को संबोधित। पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से बहस का न्योता किया स्वीकार। ट्वीट कर लिखा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना सकारात्मक पहल है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी किया ट्वीट। लिखा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सार्वजनिक बहस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब गेंद पीएम मोदी के पाले में है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी ना तो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ना ही एनडीए गठबंधन का पीएम फेस हैं। राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने के लिए ब्रांड मोदी का इस्तेमाल बंद करे कांग्रेस। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा, पीएम से बहस करने से पहले राहुल गांधी खुद को पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं और कहें कि वो अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे, फिर दे बहस की चुनौती। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुंबई में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इंडिया गठबंधन को बताया ठग बंधन। कहा, भ्रष्टाचारी एक होकर भी नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी का मुकाबला। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। बोले, पीएम मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी जीतती है तो अमित शाह को मोदी बनाए प्रधानमंत्री। सीएम योगी को पद से हटाया जाए। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। बोले, कहा, नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में नहीं होंगे रिटायर। बीजेपी का ऐसा कोई संविधान नहीं। अरविंद केजरीवाल के सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी के संविधान में 75 साल में रिटायरमेंट की कोई बात नहीं लिखी। कहा, मोदी जी फिर पीएम बनेंगे और अपना टर्म भी पूरा करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के दूसरे नेताओं पर 75 वर्ष आयु नियम लागू हो सकता है तो पीएम मोदी पर क्यों नहीं। खुद ये नियम बनाने वाले पीएम को इस पर देना चाहिए स्पष्टीकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इंडिया अलायंस की मति भ्रष्ट हो गई है। जो अपनी लीडरशिप तय नहीं कर पा रहे वो पीएम के बारे में कयास लगा रहे हैं।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इंडी गठबंधन और जेल से बाहर आया नेता भी ये बात जानता है कि आएगा तो मोदी ही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल के सवालों पर पलटवार किया। कहा, विपक्ष का सारा प्रोपोगेंडा विफल हो गया, फिर देश के पीएम बनने जा रहे हैं मोदी जी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जेल जाकर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। करप्शन के खिलाफ आंदोलन कर राजनीति में आए केजरीवाल अब खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, कोर्ट की दया पर जेल से बाहर आकर भ्रम फैलाने के बजाय पहले ये बताएं कि आज दिल्ली की जनता क्यों रो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 50,000 के मुचलके पर छूटे अरविंद केजरीवाल से ऐसी ही बयानबाजी की उम्मीद है। कहा, हमारी छोड़ अपनी चिंता करें, 1 तारीख के बाद क्या होगा। झारखंड में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की जितनी उम्र उतनी सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश में बोले राहुल गांधी, राज्य में बी से बाबू, जे से जगन और पी से पवन है बीजेपी की बी टीम। तेलंगाना में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी और इनके मंत्रियों की इतनी हिम्मत भी नहीं कि चुनाव के समय अपने काम के आधार पर वोट मांग सके। बिहार में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मोदी जी कह रहे हैं अडानी अंबानी टेम्पो में भरकर कांग्रेस को भेज रहे हैं पैसा। आज तक कहते थे अडानी अंबानी देश की संपत्ति बढ़ा रहे हैं। धार्मिक आधार पर आरक्षण के सवाल पर खड़गे ने कहा, सरकार बनने पर बताएंगे डिटेल्स। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पूछा, ये कैसा अमृतकाल जब 40% से ज्यादा ग्रेजुएट आईआईटी से पास होने वाले बेरोजगार हैं। विजयवाड़ा में बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, ओवैसी सिर्फ मीडिया टाइगर है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के राम मंदिर वाले बयान को राष्ट्रपति द्रौपदी के राम मंदिर दौरे से जोड़ा। बोले, वो कहते हैं मंदिर को गंगा जल से धोया जाएगा। नाना पटोले के बयान पर सीएम हेमंता का पलटवार। बोले, अगर राम मंदिर के शुद्धिकरण का काम सोनिया गांधी करेंगी तो क्या हिंदू चुप बैठेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना, देश की जनता के क्या हालात हैं उस पर बात होनी चाहिए। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान ने आरोप लगाया, भाषा की मर्यादा पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं महागठबंधन के लोग। सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर निशाना। कहा, उनके पूरे परिवार में एक लायक व्यक्ति तो है नहीं। लालू यादव ने स्वयं पूरे बिहार को निकम्मा बना दिया। हैदराबाद में बोले अमित शाह, हम 400 पार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के स्टैंड को सामने रखा। कहा, बीजेपी मानती है कि कभी भी पीओके से अपना अधिकार जाने नहीं देगी। बिहार की हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के समर्थन में सीएम नीतीश की रैली हुई। चिराग ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद। मुंगेर में बाहुबली अशोक महतो बोले, अनंत सिंह कौन चिड़िया है, हम तो उन्हें नहीं जानते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक आज। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर होगी मीटिंग। प्रचार युद्ध में उतरे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के महरौली इलाके में सीएम भगवंत मान के साथ किया रोड शो। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। रोड शो के दौरान बोले, 4 जून को बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। दिल्ली के कृष्णानगर में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल बोले, संविधान बदलने और लोकतंत्र खत्म करने के लिए बीजेपी मांग रही 400 सीटें। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले, अरविंद केजरीवाल के पंजाब में प्रचार का आम आदमी पार्टी को नहीं होगा फायदा। पंजाब के संगरूर में बीजेपी उम्मीदवार का किसानों ने किया जबरदस्त विरोध। धक्का मुक्की के बाद किसानों के बीच से पुलिस बीजेपी प्रत्याशी अरविंद खन्ना को अपने साथ ले गई। आज दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे सिख समुदाय के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार बनकर निकालेंगे बाइक रैली। कोलकाता में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना की। अरविंद केजरीवाल की अच्छी सेहत और चुनाव में जीतने के लिए प्रार्थना की। हुगली में सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके पास तो बैठना भी पाप है। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा दावा। बोली, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। यूपी के इटावा में बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के बिगड़े बोल। रोजगार के सवाल पर उन्हें गुस्सा आ गया। रामशंकर कठेरिया की विवादास्पद बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा, बीजेपी प्रत्याशी का संतुलन बिगड़ चुका है। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह गंगा आरती में शामिल हुए। उनके साथ सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे।
कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर पहुंची गुरुग्राम, घर घर जाकर पिता के लिए वोट की अपील की। लापता आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश तेज, नोएडा पुलिस ने उनके घर पर चस्पा किया नोटिस। राज्यसभा की सीट दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की बसंतगढ़ मुठभेड़ मामले में जांच जारी, उधमपुर में जावेद नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। उधमपुर के एसपी जोगिंदर सिंह ने कहा, मामले में कई लोगों से पूछताछ हुई। 28 अप्रैल को आतंकियों से हुई मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए 6 लोगों के स्केच। लॉरेंस बिश्नोई भारत की अलग अलग जेल से चला रहा है वसूली का धंधा, वसूली के पैसों का थाईलैंड, कनाडा में इस्तेमाल करता था। यूपी के कुशीनगर में चुनावी चर्चा के दौरान हुई कहासुनी में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। एमपी के उज्जैन में व्यापारी की हत्या, दुकान में छिपा हुआ था आरोपी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कानपुर में एक शख्स करोड़ों का सोना लेकर फरार, कई दुकानदारों को निशाना बनाया। लखनऊ में युवती का हाईवे पर पिस्टल के साथ रील वायरल, आचार संहिता लागू होने के बाद भी खुलेआम असलहा प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बाइक पर स्टंट करता पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा, जशपुर में एसपी ने खुद बनाया आरोपियों का वीडियो। राजस्थान में कुल्फी बेचने का अलग अंदाज दिखाई दिया, जोधपुर से अजमेर पहुंचा है कुल्फी वाला। केरल में जंगली हाथी का वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला, बाल बाल बचे डेप्यूटी रेंजर और वन विभाग के अधिकारी। अहमदाबाद में मैच के दौरान ग्राउंड पर घुसने वाले कॉलेज स्टूडेंट पर केस, पुलिस ने कहा शुरुआती जांच के मुताबिक धोनी से मिलना चाहता था युवक।